अस्सलाम वालेकुम। रैपिड रील न्यूज़ में खुशामदीद। आज हम आपकी तवज्जो एक अहम सिफारती मिशन की तरफ मबजूल कराते हैं जिसका मकसद गजा में जारी तनाज़े को ख़त्म करना है। जंगज़दा इलाके में जंगबंदी के लिए वाशिंगटन की भरपूर कोशिशों को जारी रखे हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुँचने वाले हैं। इन कोशिशों के बावजूद हमास ने किसी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कान पर शुकूक और शुबहात का इजहार किया है और मुज़ाकरात के इर्द गिर्द उम्मीद को एक फरेब से ज़्यादा कुछ नहीं करार दिया है। आइए इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं। गजा में 10 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन गुज़श्ता साल अक्टूबर में तनाज़ा शुरू होने के बाद से खत्ते में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका ने कतर और मिस्र के सालिसों के साथ मिलकर पुल के इक़दामात का एक सिलसिला तजवीज़ किया जिसके बारे में इनके ख्याल में मुखालिफ फरीकों के दरमियान फासलों को कम किया जा सकता है। अमरीकी हक्काम ने मोहतात उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि मुमकिना मुआहदे के लिए बुनियाद रख दी गई है, अगरचे अहम चैलेंजेस अभी बाकी हैं। बाइडन इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार ने रोशनी डाली कि मौजूदा मुआहदा बंद करने और इस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि हतमी बातचीत अभी जारी है। इसके बावजूद खास तौर पर हमास से शुकूक व शुबात बरकरार है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक अहम रुकन सामी अबू ज़हरी ने पेशरफ के किसी भी दावे को मुस्तरद करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि ये कहना कि हम मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं, ये एक वहम है। CNN पर एक कशीदा इंटरव्यू के दौरान सूरत हाल इस वक्त मजीद बढ़ गई जब हमास के सीनियर अहदेदार उसामा हमदान ने 7 अक्टूबर के हमले में हमास के किरदार और फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकतों की जिम्मेदारी इस ग्रुप पर आयद किए जाने के बाद अचानक बातचीत ख़त्म कर दी। हमदान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हकीकी बातचीत को फ़रोग़ देने के बजाय मुज़ाकरात पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर रहा है। इसराइल में ब्लिंकन वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और दीगर आला हक्काम से जंगबंदी पर बातचीत करने वाले हैं। ये मुज़ाकरात इलाकाई कशीदगी पर बढ़ते हुए खदशात के पस मंज़र में हो रहे हैं। ख़ास तौर पर 31 जुलाई को तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान ने इसराइल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे वाशिंगटन की जानिब से इस तरह के इक़दामात के तबाहकुन नताइज के बारे में सख्त इंतबाह दिया गया है। यूरोपीय इत्तेहादियों बशमूल बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने जंगबंदी मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करें जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो। तवक्को है कि जंगबंदी पर अमल दरामद के बारे में बातचीत अगले हफ्ते के अवाइल में जारी रहेगी। सीनियर हक्काम मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए हफ्ते के आखिर में काहिरा में दोबारा मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। इन सिफारती कोशिशों के बावजूद ज़मीन पर तशद्दुद बिला रोक टोक जारी है। हफ्ते के रोज़ गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में एक ही ख़ानदान के कम अज़ कम 18 फ़लस्तीनी मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। क्योंकि इसराइल ने हमास की जानिब से जारी रॉकेट फायर के जवाब में इनखला के नए अहकामात जारी किए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से जंगबंदी के अमल को पटरी से उतारने वाले इक़दामात के खिलाफ इंतबाह के बावजूद फ़िज़ाई हमलों का दायरा लबनान तक फैल गया है, जहां एक माँ और इसके 2 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक हुए हैं। तबाही बड़े पैमाने पर फैली हुई है। गजा का ज़्यादातर हिस्सा मलबे का ढेर बन गया है, जिससे खत्ते में इंसानी बहरान मज़ीद बढ़ गया। एंटनी ब्लिंकन के इसराइल पहुंचने के बाद उम्मीद है कि ये ताज़ा तरीन सिफारती दबाव बिलाखिर गजा में खूनरेज़ी का खात्मा कर सकता है। अब तक के लिए न्यूज़ अपडेट में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।